अगर आपके घर में किसी को भूत पकड़ा है तो आप ले जाएंगे ओझा के पास। ओझा झाड़ फूंक करके तंत्र मंत्र करके उस भूत को काबू करेगा और भूत ग्रसित इंसान को स्वस्थ कर देगा। लेकिन आपको पता है कि झाड़ फूंक मंत्र द्वारा भूतों का इलाज करना कानूनी अपराध है। तंत्र मंत्र जादू टोना करके अगर भूत ग्रसित किसी व्यक्ति का ओझा तांत्रिक इलाज किया तो उसे जेल और जुर्माना हो सकता है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मेरी आत्मकथा में आज का विषय है, क्या ओझा तांत्रिक बाबा जी झाड़ फूंक करके मंत्र पढ़ के भूत ग्रसित किसी व्यक्ति का इलाज कर सकता है कि नहीं। यानी अगर किसी को भूत पकड़ा है तो हम उसे ओझा के पास ले जाते हैं, तांत्रिक के पास ले जाते हैं, किसी बाबा के पास ले जाते हैं और बाबा जी मंत्र तंत्र जादू टोना करके उस भूत का इलाज करता है, यानी भूत ग्रसित इंसान के इलाज करके उसे स्वस्थ करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि तंत्र मंत्र जादू टोना करके किसी भी बीमारी के इलाज करना कानूनन अपराध है। समय के साथ हमारे मन मस्तिष्क के बहुत सारे अंधविश्वास कुसंस्कार दूर हो गया है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख लिए लेकिन अंधविश्वास के दलदल से बाहर नहीं आए। और ऐसे लोग आज भी भूत प्रेत आत्मा इत्यादि बातों पर विश्वास करते हैं। और ऐसे में भूत पकड़ लिया किसी को, यानी गांव में किसी पर भूत आ गया तो लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति को ले जाएंगे किसी ओझा के पास, किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास। और ओझा तांत्रिक मंत्र पढ़ के जादू टोना करके उस भूत बाधाग्रस्त व्यक्ति का इलाज करेंगे। यानी लोगों का विश्वास है कि ओझा तांत्रिक तंत्र मंत्र करके भूतों का इलाज कर सकते हैं। अंधविश्वास में डूबे हुए लोग आज भी ओझा तांत्रिक बाबा जी पे विश्वास करते हैं। और ऐसे में अगर गांव देहात में या घर में या परिवार में किसी पर भूत आ गया, आत्मा सवार हो गई, तो उसे तुरंत ले जाते हैं किसी बाबा के पास, ओझा तांत्रिक के पास। उन्हें विश्वास है कि ओझा बाबा जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मंत्र करके जादू टोना करके भूत को काबू कर सकता है। और बाबा जी मनोरोग चिकित्सक बनकर, यानी ओझा तांत्रिक बाबा जी जो हैं, एक मानसिक बीमारी ग्रस्त भूत बाधाग्रस्त मरीज का इलाज करता है। इलाज का तरीका अजीबोगरीब होता है। कभी झाड़ू से पिटाया जाता है, कभी थप्पड़ से, लात जूतों से पीट पीट कर एक मानसिक बीमारी ग्रस्त इंसान का इलाज किया जाता है। अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो मैं संतोष शर्मा भारतीय विज्ञान और युक्तिवादी समिति के वाइस प्रेसिडेंट हूँ, अंग्रेजी में साइंस एंड रेसलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। मैं युक्तिवादी समिति के वाइस प्रेसिडेंट के नाते, एक युक्तिवादी के नाते, रेसलिस्ट के नाते चुनौती के साथ, दावे के साथ कहूँगा कि ओझा तांत्रिक बाबा जी के पास किसी भी बीमारी का इलाज करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं है। और अब अगर आप जानबूझकर किसी बाबा के, ओझा के, तांत्रिक के चंगुल में फंस गए तो आप ही का नुकसान होगा। ऐसे में अब जब अंधविश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं कि इस पे भूत सवार हो सकता है, आत्मा उसके शरीर में घुस सकती है, और उसे निकालने के लिए, उस व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए ओझा तांत्रिक ही एकमात्र उपाय है, तो आप अभी भी पढ़ लिख कर भी शायद अज्ञानी है, मूर्ख है। अगर आप पढ़ लिख कर भी साइंटिफिक टेम्पर के वैज्ञानिक चिंतन नहीं अपना पाए तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है, आप मूर्ख रहते यही अच्छा है। मैं संतोष शर्मा युक्तिवादी के नाते कहूँगा, आपसे अपील करूँगा कि अगर आपके घर, परिवार या गांव में किसी पर भूत बाधा नामक बीमारी हो रहा है, अगर आपके मन में यह संदेह हो रहा है कि अमुक व्यक्ति पर, महिला या पुरुष पर भूत आया हुआ है, तो उसे गलती से भी किसी ओझा तांत्रिक पास मत जाइए। चाहिए एकमात्र जगह है डॉक्टर के पास, मनोरोग चिकित्सक के पास, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरह के जो भूत बाधा है वह एक तरह का मानसिक बीमारी है। हिस्टीरिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनियक डिप्रेशन जैसे बहुत सारा मानसिक बीमारी का ही एक बीमारी का नाम है किसी पर भूत आना, किसी पर आत्मा आना। वास्तव में भूत प्रेत आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है और किसी पे आ भी नहीं सकता है।
एक तरह का बीमारी है जो मनोरोग चिकित्सा विज्ञान के द्वारा इलाज संभव है। लेकिन आप अगर कहेंगे कि नहीं भूत है और भूत ने ही उसे पकड़ा है, तो इस तरह के दावे करने वाले लोगों को मेरी ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती। क्या आप अपने दावे के समर्थन में प्रमाण पेश कर सकते हैं कि वाकई में उस व्यक्ति पर भूत आया हुआ है, वाकई में उस महिला पे भूत आया हुआ है और ओझा तांत्रिक मंत्र तंत्र करके उस भूत का इलाज कर सकता है? आप अगर मेरे सामने चुनौती लेकर साबित कर दिए तो मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा। इसके साथ ही मैं ये भी चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर आपने जानबूझकर किसी भूत बाधाग्रस्त नामक मरीज को ओझा तांत्रिक पास ले गए तो आप भी कानून के कटघरे में खड़ा होंगे। आपको जानना चाहिए कि भूत बाधाग्रस्त एक मानसिक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज मनोरोग चिकित्सक के द्वारा हो सकता है। ओझा तांत्रिक बाबा जी के पास कानूनी रूप से किसी भी बीमारी का इलाज करने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब अगर कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी मंत्र तंत्र पढ़ के, झाड़ फूक करके, जादू टोना करके, ताबीज कवच और ना जाने कुछ कुछ देकर, पानी देकर, गंगा जल देकर कहता है कि इसके द्वारा आपके बीमारी का इलाज संभव है, तो इसके लिए भी उस बाबा का, तांत्रिक का जेल और जुर्माना हो सकता है। हमारे देश में द ड्रग्स एंड मैजिक एक्ट है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, 420 एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मेडिकल एक्ट है और ना जाने और बहुत सारा कानून है। इन कानून के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जादू टोना, मंत्रण, झाड़ फूक, ताबीज कवच या मंत्रपुत कुछ सामग्री के द्वारा किसी भी शारीरिक या मानसिक बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, कोई कानून का किताब पढ़ लीजिए, वकील से बात कर लीजिए, पुलिस से पूछ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है, मेरा दावा सही है कि नहीं। आप मेरी बातों पे 100% विश्वास करने से पहले आप खुद जांच लीजिए कि कानून में क्या कहा गया है। कानून में कहा गया है कि झाड़ फूक मंत्र द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। अब अगर यदि कोई ओझा या बाबा माता जी झाड़ फूक करके कोई मरीज का इलाज कर रहा है और मरीज की मौत हो गई तो IPC 302 के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तंत्र मंत्र, जादू टोना के द्वारा किसी भी मानसिक बीमारी, भूतग्रस्त नामक मानसिक बीमारी का इलाज करना कानूनन अपराध है। इसलिए इस तरह का अपराध मत करिए। मरीज है मानसिक बीमारी ग्रस्त, उसे किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, वह जरूर स्वस्थ हो जाएगा। यह मेरा दावा है, वादा है। मनोरोग चिकित्सा विज्ञान में भूत बाधा होना, प्रेत बाधा होना, देवी आना, देवता आना, यह एक तरह का मानसिक बीमारी है जिसका आज आधुनिक मनोरोग चिकित्सा विज्ञान में इलाज संभव है। इसलिए अगर आपके घर, देहात, गांव में किसी पर इस तरह का कांड होता है, यानी किसी पे भूत आना, देवी आना, तो उसका इलाज करवाइए, लेकिन किसी भी बाबा माता जी के पास मत जाइए, आप ही का नुकसान होगा। इसलिए खुद के सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, आपके घर में कोई मानसिक बीमारी ग्रस्त है, भूत बाधा ग्रस्त कोई मरीज है, उसको जल्दी स्वस्थ करने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाइए, मनोरोग चिकित्सक नामक डॉक्टर के पास ले जाइए, आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। और मैं संतोष शर्मा चुनौती के साथ कहूँगा कि इस दुनिया में कहीं कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, कल्पना है। सिर्फ कुछ लोगों को भ्रमित करने के लिए, समाज में अंधविश्वास फैला कर रखने के लिए ओझा तांत्रिक बाबा जी इस तरह के गोलगप्पे करते हैं कि भूत होता है और लोगों पे सवार होता है। वास्तव में भूत कहीं नहीं होता है। अगर कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी दावा करे कि वह भूत पकड़ के दिखा सकता है तो उन्हें मेरी ओर से 50 लाख रुपए की चुनौती है। चुनौती लीजिए, साबित करिए, तो मैं मान लूंगा कि वाकई में भूत होता है।